ओम शांति। आज प्रैक्टिकल मैथ्स लेसन के 7th सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी टॉपिक है डेसिमल्स। आइए डेसिमल में हम सबसे पहले जानते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। तो जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर जिसका हो, मान लीजिए 10 या 100 या 1000, इस तरह के फॉर्म में अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स हों उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए लिखा हुआ है 3/10। 3/10, तो इसको हम डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको हम सबसे पहले वर्ड में मैं बोलता हूँ, इसको हम कहते हैं 10th। 3/10। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूँ 327, तो इसमें से जो 3 है वो है 100s प्लेस। 2 जो है वो है 10th प्लेस। और जो 7 है, 7 को हम कहेंगे 1s प्लेस। ठीक इसी प्रकार से ये तो 1s तक आया। 1 से छोटा भी वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक सामान है, अब इसे हम कहेंगे 1 ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसे मैं हाफ में ब्रेक कर दूं तो इसे हम क्या कहेंगे? हाफ ऑब्जेक्ट। अगर इसे मैं 10 पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, तो हमने फ्रैक्शन में सीखा था, किसी को अगर 10 पार्ट्स में ब्रेक करे तो नीचे में आएगा 10। अगर उस 10 भाग का मैं एक भाग लूं तो उसे हम क्या कहेंगे? 1/10। तो यहाँ पे मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1/10 का मतलब है 10, किसी चीज़ को अगर 10 भाग में बांट दे तो उसका 1/10। तो ये जो ये 1s प्लेस है, ये अब तक सबसे छोटा था होल नंबर में, लेकिन इससे भी छोटी प्लेस वैल्यू होती है, वो आज हम डेसिमल में जान रहे हैं। फ्रैक्शन में भी हमने देखा था, बट डेसिमल में और ये क्लियर हो जाएगी। तो हम जब इससे 1s वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं जिसे हम डॉट कहते हैं या पॉइंट कहते हैं, और इसके बाद जो नंबर लिखते हैं वो 1 से छोटा होता है, वो 10th होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने 2 लिखा तो इस पॉइंट 2 का मतलब है 2/10। अगर मैंने यहाँ पे फिर लिखा मान लीजिए 5, ये जो 5 है, ये 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 5 की प्लेस वैल्यू है, ये हम ऐसा लिख रहे हैं 0.25। तो ये जो 5 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? तो ज़रूर इससे और कम होगी। जैसे हम टूवर्ड्स लेफ्ट जाते हैं तो प्लेस वैल्यू बढ़ रही है। तो 7 था 10s, ये 7 था 1s प्लेस वैल्यू, 2 है 10s प्लेस वैल्यू, और 3 है 100s प्लेस वैल्यू। तो जितना हम लेफ्ट साइड में जाएंगे डेसिमल के, उतना प्लेस वैल्यू बढ़ रहा है। उसी तरह राइट में जितना जाएंगे उतना उसका 10वां हिस्सा वो प्लेस वैल्यू बन जाएगा। तो ये जो 2 है वो है 10th, तो 5 क्या होगा? वो होगा 100th प्लेस वैल्यू, 5/100। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? 500th। और 2 को कैसे बोलेंगे? 2/10th, TENTH, 10th। ये है 10s, ये है 10th। ये डिफरेंस हमें समझना होगा। तो ये क्लियर हो गया आपको डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में।
अब आगे चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 2/1/10। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, अगर आपको कल का लेसन याद हो तो 2/1/10 को हम डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 तो एक होल नंबर है, 2 होल नंबर है। अब 1/10, तो 2 1/10 का मतलब है 2 + 1/10। और 1/10 को मैंने बोला था कि 1/10 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 0.1, क्योंकि मैंने क्या बताया था 1/10 का क्या मतलब है, 1/10 का मतलब है 10th। और अगर हम इस प्रकार से अगर नंबर को रिप्रेजेंट करें, ये जो डेसिमल है इसको हम डेसिमल या पॉइंट कहेंगे। डेसिमल के इधर वाला पहला है वंस, दूसरा वाला प्लेस वैल्यू है टेंस। उसी प्रकार से ये जो प्लेस वैल्यू है ये है 10th और ये है 100th। तो जब भी हम इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये जो 10th है इसका मतलब क्या है 1/10, और 100th है जो है उसका मतलब है 1/100। इसका मतलब है 1 और इसका मतलब है 10। तो किसी भी नंबर को यहाँ दिया रहे उसको हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मतलब मल्टीप्लाई बाय 1, ये मल्टीप्लाइड बाय 1/10, ये मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब ये जो प्लेस है 1/10, तो यहाँ पे तो और कोई नंबर नहीं, सिर्फ 1 है, तो 0.1 10th प्लेस कौन सा है ये, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 0.1 आ गया। अब डेसिमल के पहले हम एक ज़ीरो ऐसे ही लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई एक होल नंबर नहीं है, तो इसे ज़ीरो लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं। अब और एक इसके साथ साथ और एक चीज़ ध्यान में रखने की ये है कि जब भी हम कोई इस तरह की होल नंबर लिखते हैं और उसे ऐड करते हैं किसी डेसिमल से, तो हम ये ध्यान रखें कि दोनों लाइक डेसिमल होने चाहिए। लाइक डेसिमल क्या होता है वो हम थोड़ी देर में बताएंगे। तो एक बात ये जान ले कि अगर यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं दिया हुआ है तो यहाँ हम ऑटोमेटिकली डेसिमल लगा कर एक ज़ीरो लगा सकते हैं, इसके लिए कोई इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। अब देखिए 2.0 + 0.1 क्या होगा 2.1। तो इस प्रकार से हम किसी भी डेसिमल किसी भी फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को हम डेसिमल में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे एक और नंबर हम लेते हैं 617/100। मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है, तो इसे फिर से हम क्या करेंगे 6 चूँकि होल नंबर है 6। अब बाई 100 17/100 को हम कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए 17/100 यानी 100th प्लेस में ये जो 7 आएगा और 10th प्लेस में 1 आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते 0.17। और एक आसान तरीका इसे समझने का, किसी नंबर को अगर बाई 10 दिया हुआ है, मान लीजिए 17/10 होता तो आप क्या करते, तो बहुत सिंपल सा तरीका है ये कि अगर कोई नंबर ऊपर दिया हुआ है तो उसे पीछे से यहाँ पे जितने नंबर ऑफ ज़ीरो हैं उसके बाद डेसिमल लगेगा। तो यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं 1 के बाद एक ही ज़ीरो है, तो यहाँ पे पीछे से यानी राइट साइड से हम काउंट करेंगे, राइट साइड से एक के बाद डेसिमल लग जाएगा। अगर 17/100 होता तो हम क्या करते 17 लिखे यहाँ पे, राइट साइड से 2 के बाद डेसिमल, क्योंकि 2 ज़ीरो है तो 7 1 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। ये आप एज अ शॉर्टकट याद रखिए तो इसे आप इजीली कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से अगर मान लीजिए 17/1000 होता तो क्या करते हम, तो इसे हम लिख सकते हैं 17 लिख दीजिए पहले, और 3 प्लेसेस के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। लेकिन यहाँ तो 2 है 7 1 और एक प्लेस तो है ही नहीं, तो अगर कुछ ना हो तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 17/10,000 हो तो क्या करेंगे,
तो कितने ज़ीरो है यहाँ पे? 4 ज़ीरो। यहाँ पे हम पहले 17 लिखेंगे। अब यहाँ पे तो 4 प्लेसेस है ही नहीं, 1 2 3 4, उसके बाद डेसिमल। यानी जो अगर प्लेस वैल्यू में कोई अगर नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वहाँ पे ज़ीरो लगाकर उसे कंप्लीट कर देंगे। तो ये 17/10,000 को हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेसिमल्स के बारे में हमने क्या जाना कि डेसिमल किसको कहेंगे? नंबर्स expressed in decimal form अर्थात जहाँ पे वो पॉइंट आता है, इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। तो इस तरह के बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5.8, ये एक डेसिमल नंबर है। हम इसे कहेंगे 19.63 या फिर 7.295, ये सभी डेसिमल नंबर्स हैं। और इसके दो पार्ट्स हैं, तो डेसिमल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं होल नंबर पार्ट, इसे हम कहते हैं होल नंबर पार्ट। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट हो गया होल नंबर पार्ट और इसे हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम कहेंगे डेसिमल पार्ट। तो ये ध्यान में रखना है, जब कभी हम इसमें मेंशन करेंगे तो आप ये इमीडिएटली समझ पाएंगे कि डेसिमल पार्ट कौन सा है और होल नंबर पार्ट कौन सा है। अब आइए हम समझते हैं लाइक और अनलाइक डेसिमल के बारे में। तो लाइक डेसिमल क्या है? जहाँ पे लाइक डेसिमल्स जहाँ पे सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जैसे अगर हम नंबर लिखें 9.82, अगर लिखें 6.03 और एक नंबर लिखें 14.58, अब इन दोनों में कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं? तो डेसिमल के पास बाद जितने नंबर्स आएंगे, जितनी डिजिट्स आएगी, उसे हम डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। तो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 1 2, यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे भी 1 2। तो दो डेसिमल प्लेस तीनों नंबर्स में है, तो इससे हम कह सकते हैं कि वो लाइक डेसिमल है। और एक एग्जांपल, तो फिर यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि डेसिमल के पहले अगर होल नंबर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फोकस करना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, कितनी डिजिट्स हैं, उसके आधार पर हम कहेंगे कि वो लाइक है या अनलाइक है। तो ठीक उसी प्रकार से अनलाइक डेसिमल क्या हो गया? अनलाइक डेसिमल, तो इसी के विपरीत अगर सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ना हो तो डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डिफरेंट नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल 4.6 अगर हम लेते हैं यहाँ पे, और एक एग्जाम्पल 8.93 और 12.065। अब आप देखेंगे डेसिमल के बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेस वैल्यू है। वो कौन सी प्लेस वैल्यू है? टेंस। ये एक ही प्लेस वैल्यू है, टेंस। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद दो प्लेस वैल्यू मौजूद है, 93, दो डिजिट्स हैं, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, और ये 10th, 100th और 1000th तीनों प्लेस वैल्यू है। तो इस तरह से तीनों डेसिमल अनलाइक डेसिमल्स हैं, क्योंकि इनकी डिफरेंट नंबर ऑफ
डिजिट्स आफ्टर डेसिमल है। तो आगे हम चलकर देखेंगे कि किस प्रकार से अनलाइक डेसिमल को भी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि मान लीजिए ये दिया हुआ है 4.6 दिया हुआ आपको। इसके बाद अगर आप एक ज़ीरो लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू नहीं बदलती है, इसकी वैल्यू नहीं बदलती है, ये सेम डेसिमल रहेगा। उसी प्रकार से 8.93 लिखा हुआ है, इसके आगे आप 1 2 3 4 जितनी मर्जी आप ज़ीरो लगा दीजिए, ये इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो इसको अगर हम रुपीज़ में देखें, ये अगर 8.93 हैं तो ये 8.93 ही रहेंगे, ये ज़ीरो लगने से इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे। इसलिए इसके लिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। 5.3 एक डेसिमल है हमारे पास, 7.9, 0.376 और 84, ये 4 नंबर आपके पास है। अभी आप चाहते हैं कि इन सभी को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो लाइक डेसिमल का मतलब हमने क्या सुना था कि लाइक डेसिमल का मतलब है सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो आइए अब हम सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में से लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है वो हमें पहले देखना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। तो हमने यहाँ पे क्या सुना था, पहले हम होल नंबर में कोई चेंजेस नहीं ला सकते, उसे हम एज इट इज़ रखेंगे। 5.3 को हम लिख सकते हैं, अगर इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस लाना है तो 5.300 विदाउट चेंजिंग द वैल्यू। हमने बताया था कि आफ्टर द लास्ट डेसिमल प्लेस जो दिया हुआ है उसके बाद अगर हम ज़ीरो जितने बार भी लगाएं फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने 2 ज़ीरो क्यों लगाया, क्योंकि हमें इन टोटल 3 डेसिमल प्लेसेस बनाना है, जो कि बन गया। अब हम सेकेंड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 7.19 दिया हुआ है, इसको भी हम 7.19 क्या करेंगे, ज़ीरो। तो ये सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो गए। उसी प्रकार से 0. इस डेसिमल के पहले जो वैल्यू है वो होल नंबर होती है, वहाँ पे अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो ये पूरी वैल्यू बदल जाएगी। वहाँ कुछ भी चेंज हमें नहीं करना है, ये ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेसेस है, 0.376 लिख देना है हमें। अब यहाँ पे 84 दिया हुआ है। 84 का मतलब क्या है, मैंने इसके पहले भी बताया था। 84 अर्थात 84 को हम 84 पॉइंट भी लिख सकते हैं, तो पॉइंट के बाद हम जितने भी ज़ीरो दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 84 को हम लिखेंगे 84.000। तो ये और ये चारों नंबर अब सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं। अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आगे चलकर हम जब एडिशन सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो ये ज़रूरी है कि सभी लाइक डेसिमल्स हो। अनलाइक डेसिमल को हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये ज़रूरी है कि वी विल फर्स्ट कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल। इसके पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि डेसिमल को किस प्रकार से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो सब इसके 3 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। स्टेप 1 होगा कि हम जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको हम विदाउट डेसिमल हम लिख देंगे। राइट द गिवन डेसिमल नंबर विदाउट पॉइंट में लिख देता हूँ, आप पॉइंट दिए बिना लिखिए। अच्छा, स्टेप 2 होगा हमारे लिए डिनोमिनेटर में
write denominator starting with 1 पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर में, followed by zeros as many as decimal places। जितने भी डेसिमल प्लेसेस दिए गए हैं उसके हिसाब से हम ज़ीरोज़ को लिख देंगे। और लास्ट में हम यही करेंगे कि कन्वर्ट, कल फ्रैक्शन के एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम किसी भी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। तो वही चीज़ हम करेंगे, कन्वर्ट टू सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर आप 6 डे का लेसन देख सकते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको नंबर दिया हुआ है 3.97। अगर ये नंबर दिया हुआ है, इसे कहा गया कि आप फ्रैक्शन में लिखिए। इसे हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? सिंपल है। तो राइट द गिवन डेसिमल नंबर विदाउट पॉइंट हम सबसे पहले नंबर को लिखेंगे। ये हमारा हो गया न्यूमरेटर। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम कैसे लिखना है? 1 फॉलोड बाई जीरोज, 1 लिखेंगे नीचे में और फॉलोड बाई जीरोज। कितने जीरो लगाने हैं? जितने डेसिमल प्लेसेस थे 1 2, तो यहाँ पे 2 जीरो लगाने हैं। आपको अगर याद हो, जब हम इसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम डेसिमल प्लेसेस कैसे लगा रहे थे? जितने ज़ीरोज़ हैं उतने प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा रहे थे। तो यहाँ पे ठीक उसके ऑपोजिट हो रहा है। तो ये आपके लिए बहुत आसान है करना। तो इस प्रकार से हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये नंबर किसी से डिवाइड अगर होगा तो ऊपर और नीचे सेम नंबर से हमें डिवाइड करना है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ तो वो आपको और क्लियर होगा। मान लीजिए 2.4 एक नंबर है और इसे हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो हम कैसे करेंगे? बहुत आसान है। 2.4 को हम लिखेंगे 24 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम क्या देंगे? चूँकि एक ही डेसिमल प्लेस है तो इसीलिए एक ज़ीरो यानी 1 0 लगा देंगे। अब ऊपर और नीचे हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो कौन सा एक नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं? तो हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 24 को 2 से डिवाइड करें तो 12 आएंगे और 10 को 2 से डिवाइड करें तो 5। सो मेरा आंसर है 12/5। 12/5 ये हमारा आंसर है। 2.4 डेसिमल को हम फ्रैक्शन में इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको आगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 12/5 मैंने फ्रैक्शन एक्सरसाइज में बताया था कि किसको कैसे कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 12 को 5 से हम डिवाइड करेंगे। 5 कितने टाइम्स? तो 5 1 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 10, 3 टाइम्स 15। तो 15 तो नहीं है, ये 15 से कम है, तो 2 टाइम्स हम लेंगे 10 और नीचे रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा है? 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले लिखेंगे कोशेंट को 2, जो ऊपर वाला ये 2 है, और उसके बाद हम लिखेंगे इस रिमाइंडर को जो 2 है, और उसके बाद हम लिखेंगे डिवाइजर। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ये और ये तीनों की वैल्यू सेम है, बट हमने जस्ट अलग अलग तरीके से इसको लिख रखा है और हमें आगे मैथ्स प्रैक्टिस करने के लिए ये तीनों तरीका लिखने का आना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि हम डेसिमल्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको एक इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है।
अब अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस नंबर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल में, क्योंकि यहाँ पे ये 1 डेसिमल प्लेस है, ये 1 डेसिमल प्लेस है, ये 1 है, बट यहाँ पे एक भी डेसिमल प्लेस नहीं है। तो सबसे पहले हमें लाइक डेसिमल में इसे कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 37 को सिंपली हम लिख सकते हैं 37.0। अब एक डेसिमल प्लेस आ गया और इन तीनों में पहले से है। अब हमें क्या करना है, इसे कॉलम में प्रॉपर्ली अरेंज करना है। डेसिमल बीच में रहेगा, उसके लेफ्ट साइड में जितने डिजिट्स हैं उसके राइट साइड में जितने डिजिट है हमें लिखना है। 9.6 14 आप देखेंगे डेसिमल प्लेस सीधे कतार में होगा, एक लाइन से होगा, और उसके लेफ्ट साइड में 4 आ गया 9 के नीचे, क्योंकि 9 जो प्लेस वैल्यू है वो यूनिट है और 4 की प्लेस वैल्यू भी यूनिट है, यूनिट अर्थात वंस, और ये 1 की प्लेस वैल्यू है टेंस, इसीलिए 1 की प्लेस वैल्यू अलग से मैंने लिखी है। इसी प्रकार से आप भी जब लिखते रहेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। 37 तो 3 की प्लेस वैल्यू है टेंस और 7 की प्लेस वैल्यू है वंस। पॉइंट कितना होगा 0। उसी प्रकार से यहाँ है 5.9। अब मैंने इसको सीधे लिख लिया है। अब हम नॉर्मल तरीके से इसे ऐड करेंगे, बिना डेसिमल को देखे हुए भी आप इसे ऐड कर सकते हैं, और लास्ट में हम यही करेंगे कि एक प्लेस वैल्यू के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो आइए हम करते हैं इसे। 6 + 8 14 + 9 23 आएगा। तो 23 के लिए हम 3 यहाँ लिखेंगे और 2 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 9 + 2 = 11 + 4 15 + 7 22 + 5 27। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे और फिर 2 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 3 + 1 4 + 2 6। अब 6 7 3 आया, बट यहाँ पे एक के बाद डेसिमल प्लेस है, इसलिए यहाँ पे भी हम लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो गया 67.3। इस प्रकार से हम डेसिमल को ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का भी सेम तरीका है, मैं सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा देता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल, सब्ट्रैक्ट करने का भी सेम तरीका है। मान लीजिए मैं 2 डेसिमल ले रहा हूँ, 14.8 माइनस 5.9। तो इसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो चूंकि ये लाइक डेसिमल है तो हमें इसे कोई कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली लिखेंगे 14.8 और यहाँ लिखेंगे 5.9। अब 8 जो है वो 9 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे बोरो करेंगे। यहाँ पे बोरो करेंगे तो ये 1 बोरो किया तो ये 18 बन जाएगा, और ये 4 की जगह ये 3 हो गया। 18 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे 3 से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, फिर से एक बोरो करेंगे तो ये बन गया 13। 13 माइनस 5 आपका हो जाएगा 8। इस प्रकार से यहाँ पे डेसिमल बिठा देंगे, क्योंकि एक के बाद डेसिमल था, एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे बिठा देंगे। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया 8.9। तो इस प्रकार से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कर सकते हैं। जस्ट हमें ये ध्यान रखना है कि अनलाइक डेसिमल को हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करें। आगे चलकर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और ख़ासकर जब रुपए पैसे को हमें ऐड करना होता है डे टू डे लाइफ में, तो डेसिमल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आइए उसी एक एग्ज़ाम्पल को हम लेकर इसे समझते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से हम मनी को, रुपए और पैसे को हम डेसिमल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है कि 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं।
1 रुपीज़ के अंदर कितने पैसे होते हैं? तो रुपए का सिंबल है ये, इस तरह से हम रुपए का सिंबल देते हैं। 1 रुपए के अंदर होते हैं 100 पैसे, 100 पैसे। उसी प्रकार से अगर हम कहें 1 पैसे अगर दिया हुआ है पैसे, तो कितने रुपए हुए? 1 पैसे के अंदर कितने रुपए हुए? तो हम ये 1 से डिवाइड कर देंगे 100 को। 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़, इतने रुपए हुए। अगर 1 पैसे में इतने रुपए, तो 75 पैसे में कितने रुपए हो गए? तो इसी से अगर हम 75 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 पैसे में 75/100 रुपीज़ हो गए। क्योंकि किसी भी नंबर्स को मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर हम 2 क्वांटिटी को ऐड करना चाहते हैं तो वो उसकी इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए। अब रुपए और पैसे इक्वल क्वांटिटी नहीं है। रुपए 1 है तो पैसे 100 है उसकी वैल्यू। 1 रुपए में 100 पैसे, तो इसे हम ऐड नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें इक्वल यूनिट्स में न लाएं। तो दोनों की यूनिट सेम होने चाहिए ताकि हम उसे ऐड करके उसे डेसिमल के फॉर्म में लिख सकें। तो 75 पैसे का मतलब है 75/100 रुपीज़। तो जैसे यहाँ पे 26 रुपये दिया हुआ है, 26 रुपीज़, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस अब यहाँ पे कितने पैसे हैं हमारे पास, तो उस पैसे को हम रुपीज़ में लिख सकते हैं आसानी से, 75/100 रुपीज़। अब यूनिट दोनों सेम है, आप देखिए रुपीज़ रुपीज़। अब इन दोनों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ है 26 और 75/100 को क्या हम लिख सकते हैं 0.75, क्योंकि 75 अगर नीचे हमने बताया कि डेसिमल में अगर 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। तो वैसा ही मैंने यहाँ पे किया। अब इसे एक साथ हम लिख सकते हैं 26.75 रुपीज़, यानी 26 रुपये 75 पैसे को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डेसिमल में। उसी प्रकार से अगर हम इसे डेसिमल में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो सेम तरीका है 35। 8 पैसे को हम कैसे लिखेंगे, 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100, तो 8 पैसे हो जाएगा 8/100। तो हम उसे यहाँ पे लिखेंगे 8/100 प्लस 8/100 रुपी। तो अब हम लिख रहे हैं 35 प्लस 8/100 का मतलब क्या हुआ कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो 8 तो एक डिजिट है और एक डिजिट ना होने के कारण हम वहाँ 0 लगाएंगे और फिर डिजिट डेसिमल लगाएंगे और सामने एक 0 हम लगा देते हैं फॉर कन्वीनियंस। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 35.08, क्योंकि अगर हम इस दोनों को ऐड करें तो 35 के बाद कोई डेसिमल नहीं है। अगर लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 35/00 आएगा और यहाँ पे 0.08 है, तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे। अब दोनों को ऐड कीजिए 8053। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए धीरे धीरे ये इजी होता जाएगा। आशा है आज का जो लेसन है वो क्लियरली समझ में आया होगा डेसिमल के बारे में। प्यारे बाप दादा का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।